2024 में अयोध्या में रामलला मंदिर में प्रतिमा स्थापित की जानी है, जिसको लेकर हाल ही में मूर्तिकारों की एक बैठक की गई थी और उस बैठक में तमाम मूर्तिकारों और चित्रकारों ने अपनी अपनी कला को ट्रस्ट के सामने प्रदर्शित किया था। तमाम मूर्तिकार रामलला की प्रतिमा बना रहे हैं और वो प्रतिमा बनाने के बाद ट्रस्ट के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ट्रस्ट को जो प्रतिमा अच्छी लगेगी उन्हीं कलाकारों को रामलला की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी जो प्रतिमा बनाई जा रही है, देश भर के चुनिंदा मूर्तिकार अपने अपने मॉडल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप रहे हैं। अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति व नव निर्माणाधीन भव्य मंदिर में रहेगी, लेकिन इसके साथ रामलला की एक दिव्य मूर्ति भी होगी जो 35 फुट दूर से दर्शनार्थियों को स्पष्ट दिखाई दे। बाल रामलला की मूर्ति इस तरह तैयार की जा रही है कि मूर्ति के माथे पर रामनवमी के दिन सीधे सूर्य की किरणें पड़े, इसलिए रामलला की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास होगी। इसके लिए भी 2 तरह की मूर्ति का प्रस्ताव आया है, एक धनुष के लिए बैठे रामलला की और दूसरी बाल रामलला के खड़े स्वरूप की। जयपुर मूर्तिकार रवि राम रतन मिश्र ने कहा है कि मैंने रामलला का एक मॉडल बनाकर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि हम 4 से 5 मूर्ति कलाकारों को बुलाकर आपस में कंपटीशन करवाएंगे और जिसका काम अच्छा होगा उसी को कार्य मिलेगा। और मैंने अपना रामलला का एक मॉडल बना करके यहाँ इनको दिया है कि मेरा किस तरीके का क्वालिटी का वर्क है। इनका कहना है कि हम 4-5 आर्टिस्टों को करके उनको कंपटीशन के रूप में एक वर्क करवाएंगे सबसे, और फिर जिसका जो बेटर वर्क होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अच्छा, अभी तक कितने मूर्तिकारों ने दिया है? अभी करीब 5 मूर्तिकारों का बतला रहे हैं, अभी और भी कुछ आ रहे हैं और यहीं पर ये मूर्तियाँ बनानी पड़ेगी। उसके पहले मॉडल बनेंगे इनका, जो इनका अभी खड़ा विग्रह बनाने का विचार है, तो खड़े मॉडल बनेंगे और उसके बाद में कार्विंग होगा। जो मूर्तियों के बताया है किस तरह की मूर्तियां इनको चाहिए, जो आपको रामलला का विचार अभी खड़े रामलला का चल रहा है इनका। धनुष होगा क्या? जी, कुछ क्या बताया पूरा? नहीं, अभी वो इनका ड्राइंग वगैरह अभी देंगे, सब आर्टिस्टों को बतलाएंगे, उसके बाद में सारा होगा। आप भी उसमें से एक हैं? जी, मैंने भी एक अपना अभी जो बैठे रामलला मैंने बनाए थे, वो मैंने अपना वर्क डिस्प्ले की, इनका बतलाया कि भाई मेरा इस क्वालिटी का वर्क रहेगा, मेरा आगे जैसा भी जो ईश्वर चाहेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि विद्वानों का सुझाव यह है कि दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि दर्शक 30 से 35 फुट की दूरी पर रामलला का दर्शन करेगा। तो वहीं उन्होंने बताया है कि ज्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर है, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। दर्शक कितनी दूरी से देखेगा, तो कम से कम 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। 5 फीट 10 फीट निकट जाकर दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो 30-35 फीट दूर खड़ा हुआ दर्शक और भगवान की आंख और भगवान के चरण, ये मनुष्य की आंख में आने चाहिए। ये एक विचार था। बालक कितना बड़ा, कल भिन्न भिन्न प्रकार के विचार थे, आज ये विचार आया 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल रामलला। तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो। तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर और उसमें रामलला की स्थापना के लिए करोड़ों राम भक्तों की भावना के साथ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, किंतु श्री राम और उनसे जुड़ी आस्था के अनुरूप सर्वोत्कृष्ट की आकांक्षा के चलते ऐसे अनेक मोड़ आए हैं, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को काफी माथापच्ची करनी पड़ी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।